बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ बच्चों, आज हम तलख़ीस निगारी पर बात करेंगे, इम्तहानी नुक्ते नज़र से इसके मुतालिया के बारे में। सबसे पहले ये देखते हैं कि तलख़ीस क्या है। तारीफ़ और मफ़हूम। तलख़ीस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी खुलासा करना, खुलासा, पाक साफ़ करना, तवील बयान को मुख्तसर करना वगैरह के हैं। फ़िरोज़ुल लुग़ात में और उर्दू लुग़त में इसका ये मानी बताया गया है। चुनांचे तलख़ीस निगारी से मुराद तवील इक़्तिबास के गैर ज़रूरी हिस्सों को अलग करके उसके असल मफ़हूम को बयान कर दिया जाए कि कोई अहम और ज़रूरी बात इबारत से रह ना जाए। अजीज़ बच्चों, इसके लिए चंद हदायत हैं जिनका जानना बेहद ज़रूरी है। उनमें नंबर 1 सबसे पहले ये है कि तलख़ीस के लिए दी गई इबारत को अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ें, क्योंकि इम्तहानी नुक्ते नज़र से जो आपका पहला तफ़हीम इबारत वाला सवाल है उसमें भी उस पैराग्राफ की तलख़ीस आ जाती है, तो उसको अच्छी तरह से 2 से 3 बार पढ़ें। आप महसूस करेंगे कि उसमें से बाज़ अल्फाज ज़रूरत से ज़ायद हैं और बाज़ इबारत की आराइश के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। चुनांचे उन तमाम ज़ायद अल्फाज से कतई नज़र करते हुए इबारत के अहम नुकात लेने चाहिए। मिसाल के तौर पर, इंसान एक ऐसी हस्ती बनाया गया है जिसकी फ़ितरत में आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी रखी गई है। वो ज़ीरू और ज़ी शऊर है। ये तवील जुमले को अगर मुख्तसर करना हो तो इसको यूँ समेटा जाएगा कि ज़ी शऊर इंसान फ़ितरतन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। नंबर 2 देखिए कि तलख़ीस असल इबारत की 1/3 होनी चाहिए, लिहाजा असल जो इक़्तिबास होता है उसके कुल अल्फाज की गिनती की जाती है और फिर अहम नुकात के अल्फाज की गिनती की जाती है। और अगर ये असल इक़्तिबास का 1/3 हो तो ठीक है, वरना ज़रूरत से ज़ायद जो अल्फाज हैं उनको कम या ज़्यादा कर लिया जाता है। तीसरी जो हदायत है, या तीसरा जो असूल है कि अहम नुकात रफ़ अमल के उन्वान के तहत तहरीर करें और आखिर में उसे काट दें। नंबर 4, अब साफ़ अमल की सुर्खी दीजिए और साफ़ अमल के बाद कुल अल्फाज और तलख़ीस शुदा अल्फाज की तादाद लिखिए। नंबर 5, मुनासिब उन्वान की सुर्खी के तहत मौजू उन्वान लिखिए। उन्वान 2 या 3 भी लिखे जा सकते हैं जिनको मुतबादिल उन्वानात कहा जाएगा, लेकिन उन्वान मुतरादिफ हों, मुतज़ाद ना हों और उन्वान इबारत का नुमाइंदा होता है। मिसरे या जुमले से परहेज़ किया जाएगा और उन्वान इंतहाई मुख्तसर और जामे शक्ल में लिखा जाएगा। इबारत का उन्वान अमूमी तौर पर असल इबारत के शुरू या आखिर में होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हुए जो उसका मरकज़ी ख्याल या मरकज़ी नुक्ता निकलता है वो उसके दरमियान में पाया जाता है और वही उसका मौजू या उन्वान बनता है। नंबर 6, निदाइया और सवालिया फ़िक्रों को तलख़ीस के दौरान में सादा फ़िक्रात में लिखें, यानी तशबीहात, इस्तारात और मुहावरात वगैरह को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। नंबर 7, तलख़ीस का एक ही इक़्तिबास या पैराग्राफ बनाया जाता है, उसको तक़सीम नहीं किया जाता। नंबर 8, अशार का मफ़हूम नसर में मुख्तसर तौर पर तहरीर किया जाता है। नंबर 9, मुकालमाती अंदाज को बयानिया अंदाज में बदल दिया जाता है। नंबर 10, मफ़हूम अपने अल्फाज में बयान किया जाता है। नंबर 11, ज़ुबान सादा, आम फहम और आसान रखी जाती है। नंबर 12, इबारत ज़्यादा इक़्तिबासात या पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो तो उसको एक ही इबारत में लिखा जाएगा। नंबर 13, अपनी तरफ से तनकीद या तबसरा वगैरह नहीं किया जाता। नंबर 14, ख्यालात और मतालिब असल इबारत वाले हों। नंबर 15, हम मानी जुमलों
और मुतरादिफ अल्फाज व तराकीब को हज़फ कर दें। नंबर 16, कवायद और ज़ुबान की गलतियाँ ना हों वरना सारी मेहनत गारत जाएगी। नंबर 17, इबारत के अल्फाज की गिनती की जाए। हर मुफरद लफ्ज़ मसलन का, के, की को एक गिना जाएगा, जबकि तराकीब यानी मुरक्कब अल्फाज जैसे मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब अतफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी वगैरह एक ही लफ्ज़ गिना जाएगा। नंबर 18, साफ लिखने से पहले 3 चीज़ें देख ली जाएं। अल्फाज की गिनती याद रहे और 1/3 अल्फाज में कमी बेशी की इस हद तक इजाज़त है कि 100 अल्फाज के इक़्तिबास में 1/3 लफ्ज़ से 3 अल्फाज कम या ज़्यादा, 150 अल्फाज के इक़्तिबास की तलख़ीस में 5 अल्फाज कम या ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि 200 अल्फाज में 7 अल्फाज कम या ज़्यादा की गुंजाइश होती है। अजीज़ बच्चों, अल्फाज को कम करने की सूरत एक ये भी हो सकती है कि मुरक्कब लफ्ज़ लिखकर मसलन गफलत करने वाला को गाफिल, तर्जमा करने वाले को मुतरजम, पहुंचा हुआ बुजुर्ग को खुदा रसीदा, खैरात करने वाले को मुखय्यर, तस्वीर बनाने वाले को मुसव्वर और अमल का हुस्न को हुस्ने अमल लिखकर मुख्तसर किया जा सकता है। दूसरी चीज़, जुमलों में रब्त और तसलसल होना चाहिए। और तीसरी चीज़, तलख़ीस में तमाम इक़्तिबासात की तमाम अहम बातों का हवाला मौजूद हो। नंबर 19, साफ करने के लिए सवाल नंबर, कुल अल्फाज, तलख़ीस शुदा अल्फाज और मुनासिब उन्वान लिखने के बाद तलख़ीस लिखनी चाहिए। नंबर 20, आखिर में तलख़ीस शुदा इबारत को ज़रूर पढ़ लें ताकि कोई अहम नुक्ता रह ना जाए। अजीज़ बच्चों, तलख़ीस को समझने और करने के लिए एक इक़्तिबास को किया जाए ताकि अच्छी तरह से वो चीज़ आपकी समझ में आ जाए। तलख़ीस इबारत नंबर 1, एक शख्स रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी से गिरा। गिरते गिरते उसने दरख्त की शाख पकड़ ली। वो शाख को बड़ी देर तक इस खौफ से थामे रहा कि अगर शाख टूट गई तो गिरकर मर जाऊंगा। आखिर बड़ी देर बाद उसने जिंदगी से मायूस होकर शाख छोड़ दी, मगर खुशकिस्मती से जमीन करीब थी, उसे कुछ ना हुआ। यूं ही एक बेबुनियाद खौफ उसके दिल में बैठा हुआ था। ये असल इबारत है। अजीज़ बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ को 2 से 3 मरतबा पढ़ें, फिर इसके अहम नुकात को अलग अलग करें। एक शख्स रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी से गिरा। गिरते गिरते उसने दरख्त की शाख पकड़ ली। ये पहला नुक्ता कि एक शख्स ने पहाड़ से गिरते हुए दरख्त की शाख पकड़ ली। उसने, यानी अब आगे उसको देखिए कि वो शाख को बड़ी देर तक इस खौफ से थामे रहा कि अगर शाख छूट गई तो गिरकर मर जाऊंगा। इसका मौत के खौफ से ना छोड़ी। तमाम फालतू अल्फाज हज़फ हो गए और ये दूसरा नुक्ता जो है, दूसरा नुक्ता सामने आ गया। आखिर बड़ी देर बाद उसने जिंदगी से मायूस होकर शाख छोड़ दी। मायूस होकर छोड़ दी, मगर खुशकिस्मती से जमीन करीब थी, उसे कुछ नहीं हुआ। यूं ही एक बेबुनियाद खौफ उसके दिल में बैठा हुआ था। खुशकिस्मती से जमीन करीब थी, इसलिए उसे कुछ ना हुआ। यानी टोटल इसमें अल्फाज हैं 75, तलख़ीस शुदा अल्फाज 27 और मुनासिब जो इसके उन्वानात हैं वो बेबुनियाद खौफ और खुशनसीबी दोनों हो सकते हैं। इन्हीं नुकात को एक मुसलसल इबारत की शक्ल दी जाए। एक शख्स ने पहाड़ से गिरते हुए शाख पकड़ ली, मौत के खौफ से ना छोड़ी, मायूस होकर छोड़ दी,
خوش قسمتی سے زمین قریب تھی، اسے کچھ نہ ہوا۔ یہ اس کی تلخیص شدہ عبارت ہے اصل عبارت کی۔ عزیز بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو تلخیص کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک پیراگراف کو کس طرح سے اس میں سے فالتو وہ الفاظ جن کا بار بار اعادہ کیا جائے ان کو حذف کیا جائے گا، اور مخصوص جو ہے خاص ایک عبارت جو نچوڑ اس کا نکلے گا اس کو بیان کیا جائے گا۔